गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस। आज फिर से हम एक बार निफ्टी को रिव्यू करते हैं, उसका चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि अभी कैसा चार्ट दिख रहा है। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं कि पहले क्या हुआ। यहाँ से मार्केट गिरा, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई। इसी ट्रेंड लाइन को एक चैनल बना देते हैं। ये चैनल बना हमारा, राइट। देखिए यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन भी मिल रहे हैं अपने को यहाँ पर, देन यहाँ पर, फिर यहाँ पर सेम ऐसा ही हमें ऊपर भी मिल रहे हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये वैलिड हो जाता है चैनल। इस तरह से एक चैनल बन गया। ये ब्रेकआउट पॉइंट बन गया इस चैनल का। तो ये तो चलो जो हुआ वो दिख रहा है। अभी हम ये देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। हम इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। और अभी हम नए ट्रेंड लाइंस को बनाते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो पैटर्न अभी हमको बनता हुआ दिख रहा है, एक पैटर्न तो ये बनता हुआ दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर। यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी पे बना रहे हैं हम लोग ये चार्ट। तो इसको भी थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं। यहाँ तक भी हो सकता है। तो इस तरह से ये पैटर्न अभी बन के आ रहा है। ऐसा बन सकता है, ऐसा हम इमेज, ये हमारी इमेजिनरी है, ऐसा हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए। तो इसका ब्रेकआउट पॉइंट ये बनेगा, ये ब्रेकआउट पॉइंट बन जाएगा। यहाँ कहीं भी होता है तो ट्रेंड लाइन की सहायता से समझ लेते हैं। ये ब्रेकआउट पॉइंट बन जाएगा इसका लगभग। और अगर इसको थोड़ा दूर से रेफरेंस को लेके आएंगे तो देखिए ये एक्चुअली इसका परफेक्ट ब्रेकआउट पॉइंट बनेगा। इसको भी हम थोड़ा कलर अलग दे देते हैं, समझने में इजी रहेगा। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट बन जाएगा इसका, यहाँ यहाँ जो भी बनेगा। और इसके बाद हम सप्लाई देखते हैं कि कहाँ पर है। तो देखिएगा इस जगह पे हमको सप्लाई नजर आ रही है। इसको भी कलर डिफरेंट दे देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने काफी टाइम स्पेंड किया और रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, रिजेक्ट हुआ।
जब इसको ब्रेक किया तो गैप के साथ किया, फिर जब वापस नीचे आया तो गैप के साथ आया, फिर यहाँ ये देखिए रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ। तो ये एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट बन जाता है। तो ये चार्ट ये कहता है ये ब्रेकआउट पॉइंट से यहाँ आना चाहिए, और इस ब्रेकआउट पॉइंट को हम रीटेस्ट भी कर सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। एक पैटर्न तो हमारे सामने ये बन रहा है, राइट। ये ब्रेकआउट पॉइंट बनता है। इस ब्रेकआउट पॉइंट के बाद यहाँ सप्लाई बनती है, और इस सप्लाई के बाद इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट बनता है, और रीटेस्ट के बाद ये अपनी नई तेजी की यात्रा शुरू कर सकता है। इसको भी अभी हम लाइट कर देते हैं, और फिर थर्ड पैटर्न इसमें ट्राई करते हैं कि क्या बन रहा है, देखते हैं। हम इसको लाइट कर रहे हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। हम कोई दूसरा पैटर्न देखें तो उसमें मिक्स ना हो। हम यहाँ सारी पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे। ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी उसका जो पैटर्न साइज है वही होता है। फर्स्ट टारगेट शोल्डर होता है, सेकंड टारगेट हेड होता है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। देखिए एक ये इसका पूरा सर धड़ है, और ये इसके दोनों कंधे हैं। एक कंधा बन चुका है, दूसरा भी बनना बाकी है, बन भी सकता है, नहीं भी। तो हमने ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात की। इन एरर्स को हम हटा देते हैं, और अब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। इस दूसरा पैटर्न हमको जो यहाँ पे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर इसने एक छोटा सा कप टाइप का बनाया, और उसके बाद अभी ये यहाँ पे शायद इस तरीके से भी कर सकता है, और फिर ये यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज भी बनती है। तो ये पैटर्न अभी हमको समझ आ रहे हैं, और ये पैटर्न वैलिड कब कहाँ तक है। ये पैटर्न अगर इस लेवल्स को होल्ड करता है तभी तक वैलिड है। क्योंकि देखिए ना आप, ये जो हमने भी थोड़ी देर पहले हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, तो वो अगर यहीं तक अगर आता है मैक्सिमम, तो ही ये पैटर्न वैलिड रहेगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं रहेगा। और इस जगह पे हमें गैप भी समझ आ रहा है, एक दिख रहा है, ये रहा। और एक गैप हमें ऊपर भी समझ आ रहा है, ये जो भी सामने नजर भी आ रहा है, ये रहा। ये इतना गैप है। तो ये इसके जो हम नीचे एक लाइन लगा रहे हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं,
ट्रेंड लाइन को मैं रेड कर देता हूँ ताकि हमें समझने के लिए इजी रहे कि इसके नीचे ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन रही है कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। हमने सबसे पहले देखा कि पहले क्या किया, एक चैनल बना डाउन ट्रेंड का, उसका उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद इसने यहाँ कुछ एक सेकंड, आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल बना। डाउन ट्रेंड चैनल के बाद इसने अभी हाल फिलहाल अभी एक वीक पहले ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद ये इस जगह पे जहाँ पे सप्लाई आ रही है, जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया था, जहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट आसपास गिरा था, वहीं पे इसको अभी रिजेक्शन मिल रहा है। तो इसको हम या तो वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेंगे या गैप के साथ क्रॉस करेंगे। और तब तक के लिए हम ये नीचे स्पॉट देख लेते हैं। तो ये जो समझ आता है कि इन लेवल्स को अगर होल्ड करता है तो बाजार इस तरीके के कुछ पैटर्न डेवलप कर सकता है। और पैटर्न डेवलप होने के बाद टारगेट के लिए हम ऐसा करते हैं कि जहां तक भी जाएगा, ये जो पैटर्न का साइज होता है वही हमारे टारगेट्स होते हैं। जहां से भी ब्रेकआउट देगा, यहाँ से देगा तो ये फर्स्ट टारगेट इसका शोल्डर हो जाता है, और उस शोल्डर के बाद रिटेस्ट होता है या नहीं होता है वो टाइम पे देखेंगे चार्ट डेवलप होने के बाद। सेकंड, ये हेड जहां से भी ब्रेकआउट देगा उसका टारगेट ये बन जाता है। सेम ऐसा ही अगर हम ये इन शोल्डर्स अगर यहाँ ऐसा बनाता है तो इस तरह के पैटर्न्स डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इनके टारगेट्स सेट करेंगे इस हेड के हिसाब से। जो भी ये डेवलप होगा, अभी तो हुआ ही नहीं है, होने के बाद हम इसके टारगेट्स सेट करेंगे। तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन रही है। ये चार्ट ऐसा बन रहा है। हम इसको फिर 2 वीक के बाद रिव्यू करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, और इस रेड के नीचे ये सारे पैटर्न्स और चार्ट्स इनवैलिड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे जा नहीं सकता है, इसके नीचे एक दिन जा सकता है, बट सेकंड डे क्लोज नहीं होना है। अगर 2 दिन इस रेड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये पैटर्न कंप्लीटली फेलियर हो जाएगा, ये नहीं डेवलप होगा, हमारी हमारी इमेजिनरी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ, आपको सीखने को मिलता रहे। इसके लिए आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वीकेंड।